तस्वुर करें एक ऐसी सरजमीन का जो कभी बर्फ और आग के दरमियान घरी हुई थी, जहां कदीम इंसानों ने मामूत का शिकार किया और अपनी कहानियों को गारों की दीवारों पर नक्श किया। वही सरजमीन बाद में सल्तनतों, जंगों, इनकलाबात और नजरियात की जन्मभूमि बनी। वो सरजमीन है यूरोप। आइए यूरोप की तारीख के एक तवील, हैरानकन और मुतासिरकन सफ़र पर निकलते हैं। ज़माना कदीम से आज तक। ज़माना कबल इस तारीख में जब न कोई मुल्क था, न कोई सरहद। यूरोप में इब्तदाई इंसान अफ्रीका से हिजरत करके आए। वो गारों में रहते, पत्थर के औजार बनाते और अपनी ज़िंदगी की तस्वीरें दीवारों पर बनाते। लाखों साल तक वो शिकारी थे, फितरत के साथ हम आहंग थे। लेकिन तब्दीली आ रही थी। तकरीबन 10,000 साल कबल इंसानों ने ज़राअत शुरू की, फसलें उगाई गईं, जानवर पालतू बनाए गए और गांव बसने लगे। उसे नया पत्थरीला दौर या नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। तहजीब का आगाज। फिर आया तांबे और कांसे का दौर। औजार बेहतर हुए, तिजारत शुरू हुई और लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। इंग्लैंड में स्टोन टीज जैसी इमारतें बनने लगीं और यूनान के करीब क्रेट के जजीरे पर एक तहजीब अभरी, मेनून तहजीब। उनके पास महल थे, तहरीर थी और पानी की निकासी का निज़ाम भी। फिर स्टेज पर आए यूनानी। 800 कबल मसीह के करीब एथेंस और स्पार्टा जैसे शहर रियासत वजूद में आए। ये लोग फलसफा, जमहूरियत और फ़नून के बानी थे। सुकरात, अफलातून, अरिस्तो, इनके ख्यालात आज भी दुनिया को मुतासिर करते हैं। लेकिन जहां यूनानियों ने सोचा, वहां रोमियों ने बनाया। रोम एक छोटे से गांव से निकलकर एक अजीम सल्तनत बना। उनकी सड़कें, कवानीन और ज़बान ने पूरे यूरोप को बदल दिया। रोमन सल्तनत स्पेन से मशरिक वस्ती तक फैली हुई थी। लातीनी ज़बान इल्म की ज़बान बनी और ईसायत, जो कभी एक छोटा सा फ़रका था, पूरे बराज़म में फैल गई। मगर कोई सल्तनत हमेशा नहीं चलती। 636 ईस्वी में मगरबी रोमन सल्तनत गिर गए। वहशी कबाइल जैसे बसगूत, हन और वेंडल यूरोप पर चढ़ आए। यूरोप छोटे छोटे बादशाहतों में बट गया। उसे उम्मन अंधेरे का दौर कहा जाता है, लेकिन हर चीज तारीख न थी। मशरक में बाज़ंतीनी सल्तनत ने रोमी और यूनानी इल्म महफूज रखा। मगरिब में राहब चराग की रोशनी में किताबें नकल करते रहे। शमाल से वाइकंग आए, कभी लौट मार, कभी तिजारत के लिए किले बने। गिरजा घरों ने ताकत पकड़ी और चर्च ने यूरोप पर रूहानी हुकूमत कायम कर ली। फिर 1175 में सलीबी जंगें शुरू हुईं। ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान जंगों ने खून तो बहाया, लेकिन इल्म, मसालहे और नई सोच यूरोप वापस आई। और फिर चंगारी जली। 1300 के अशरे में इटली में एक नई रोशनी पैदा हुई। नशा हसानिया, पुरानी यूनानी रोमी फिक्र की दोबारा पैदाइश। लियोनार्डो डाउंची, माइकल एंजेलो, गैलीलियो, फन, साइंस और इंसानियत के नए दौर की शुरुआत हुई। 1450 में प्रिंटिंग प्रेस ने इल्म को तेज रफ्तारी से फैलाया। अब इल्म सिर्फ गिरजा घरों तक महदूद न रहा, लेकिन नए ख्यालात ने तनाज़ा भी पैदा किया। 1517 में एक जर्मन राहब मार्टिन लूथर ने चर्च के खिलाफ आवाज बुलंद की। ये थी इस्लाही मजहब की शुरुआत। यूरोप अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बट गया। जंगें हुई, बादशाहतें गईं और नया सियासी निज़ाम अभरा। भर समंदरों मैं बादबान तन गया। तलाश व दरियाफत का दौर शुरू हुआ। कोलंबस, वास्को डी गामा, मैजेलन जैसे मुहिम जो दुनिया के नक्शे बदलने निकले। यूरोपीय सल्तनतें कायम होने लगें, कुछ तजारत, कुछ तसल्लुत के लिए, और यूरोप में ख्यालात फिर उबलने लगे। 1700 का अहद रोशन ख्याली, इंसानियत, आज़ादी और अक़लियत के नज़रियात ने जन्म लिया। वल्टीर, जॉन लॉक, रूसो, इनके ख्यालात ने लोगों को आज़ादी का ख्वाब दिखाया। 1779 में फ्रांसीसी इनकलाब हुआ। अवाम ने बादशाही गिरा दी। आज़ादी, बराबरी, भाईचारा का नारा गूंजा। उसी हंगामे से अभरा एक आदमी, नेपोलियन बोनापार्ट, एक फौजी नाबगा जिसने यूरोप को फतह किया। मगर जैसे हर फातह को जवाल होता है, नेपोलियन भी गिर गया। फिर आए मशीनों के दिन और सनाती इनकलाब ने हर चीज़ बदल दी। बरतानिया से शुरू हुआ, फैक्ट्रियाँ, रेलगाड़ियाँ, भाप के इंजन। दुनिया तेजी से तब्दील होने लगी। लोग देहात छोड़कर शहरों की तरफ आने लगे।
दौलत बढ़ी, लेकिन गुर्बत, आलूदगी और तबकाती कशमकश भी। 1800 की दहाई में कौम परस्ती ने जोर पकड़ा। लोग अब बादशाहों से ज्यादा अपने मुल्क से प्यार करने लगे। जर्मनी और इटली मुतहद होकर ताकतवर रियासतें बन गई। यूरोप की बड़ी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा होने लगी। 1914 में बारूद भड़का। पहली जंग अजीम, खंदकें, जहरीली गैस, लाखों हलाकतें, बादशाहतें गरें, सल्तनतें टूटें। दुनिया बदल गई, मगर सिर्फ 21 साल बाद यूरोप फिर जलने लगा। 1929 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। इस बार हलाकतें और ज्यादा थीं। यहूदियों का कत्ल आम, होलोकास्ट इंसानी तारीख का एक सियाह बाब बना। लेकिन जब राखें छटी तो यूरोप ने कुछ नया करने का सोचा। मगरब में मुल्कों ने इत्तेहाद बनाया। मशरिक में सोवियत यूनियन का असर बढ़ा। सर्द जंग शुरू हुई। बर्लिन दीवार से बट गया। यूरोप भी दो हिस्सों में तकसीम हुआ, मगर अब जंग के बजाय कुछ ने अमन को अपनाया। डॉन 1951 में यूरोपीय कोयला व स्टील कम्युनिटी बनी। आहिस्ता आहिस्ता ये यूरोपीय यूनियन बन गई, एक ऐसा तस्वुर जहां मुल्क आपस में तजारत, सरहदें और नजरियात बांटते हैं ताकि जंग दोबारा ना हो। आज का यूरोप जदीद है, तरक्की याफ्ता है, लेकिन मसाइल से खाली नहीं। ब्रेगस्ट के जरिए बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल गया। महाजरीन की आमद, आप बोहुआ की तब्दीली, कौम परस्ती की नई लहर, ये सब यूरोप को फिर आजमा रहे हैं। लेकिन यूरोप कायम है, क्योंकि यूरोप सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक कहानी है। एक कहानी जिस में इंसान ने सोचा, लड़ा, गरा और दोबारा उठा। गारों से कैथेड्रल्स तक, सिकरात से चर्चल तक, जंगों से इत्तेहाद तक, ये यूरोप है और ये उसकी हमासी कहानी है। अगर आपको ये तारीखी सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तारीख की उस मुहिम में हमारा साथ दें।